Exercise 3.2 Part 3 Question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimension of the garden. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर है वो हाफ है। उसके बाद दूसरी कहानी आ गई यहाँ पे, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर बड़ी है विड्थ से, मतलब ब्रेथ से, और उसकी हाफ पेरीमीटर 36 है। हमें डायमेंशन पता करनी है। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड द width of the garden of the rectangular garden by according to question। सबसे पहले तो हाफ ऑफ द पैरामीटर, लेकिन अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है? तो हम ये रेक्टेंगल लेंगे, उसकी लेंथ कुछ x है, लेंथ तो ये जो लॉन्गर साइड होती है उसे लेंथ कहते हैं, वो चीज़ x है, एंड विड्थ इज y। तो as we know that parameter of rectangle is 2l plus v, where l is length and b is breadth। तो यहाँ पे l क्या है? x and breadth is y। लेकिन हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो पैरामीटर का हाफ, सो पैरीमीटर ऑफ गार्डन डिवाइड बाई 2, हाफ ऑफ द पैरामीटर इक्वल टू 36, सो 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 36, 2 से 2 कैंसिल, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड हमारा सेकंड केस था, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ इज 4 मीटर बड़ा है विड्थ से, प्लस 4 मीटर, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। और हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। और हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन x0 प्लस वाई इक्वल टू 36 देन y इक्वल टू 36, तो 36 आ गई। एंड व्हेन y इक्वल टू 0 देन x प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो x प्लस 0 इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 36, तो हमारी x की वैल्यू 36 आ गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू वाई प्लस 4, 0 x की वैल्यू 0 इक्वल टू वाई प्लस 4। अब ये 4 प्लस है इधर जाके -4, तो y इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू -4। एंड व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू वाई प्लस 4, x y इक्वल टू 0 देन y प्लस 4, तो x इक्वल टू 4। तो व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। तो ये हमारा एक्स वाई का ग्राफ है। हमने 1 यूनिट इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 4 यूनिट लिया है, स्केल हमारा ये है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,36, तो 0,36 कहीं हमारा यहाँ आएगा वाई एक्सिस पे 0,36। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा 36,0, तो 36,0 हमारा कोई एक्स एक्सिस पे आएगा, ये एक्स एक्सिस हमारी, तो ये 36,0।
अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमारी इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे स्केल का यूज़ कीजिएगा, यहाँ पे वैसे लाइन टेढ़ी तो हो ही जाएगी, चलो सीधी है गई थोड़ी बहुत। हम यहाँ पे इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन की नेम लिख देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टी 36। अब इसी तरह हम सेकेंड वाली इक्वेशन को देखेंगे, x इक्वल टी वाई प्लस 4। तो पहला पॉइंट है 0, -4। तो 0, -4 हमारा कहीं 0, -4 ये हमारा पॉइंट। तो 0, -4 एंड सेकेंड पॉइंट हमारा 4, 0। तो 4, 0 हमारा यहाँ आएगा, 4, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। तो हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो पॉइंट टेढ़ा हो गया, आप ये स्केल का यूज़ कीजिए यहाँ पे प्लीज़। और यहाँ पे इक्वेशन की नेम लिख देंगे, x इक्वल टू वाई प्लस 4। और जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पॉइंट्स क्या है हमारे, 20, सो यहाँ पे x इक्वल टी 20 है एंड y इक्वल टी 16 मीटर है। सो लेंथ इक्वल टी 20 मीटर एंड विड्थ इक्वल टी 16 मीटर। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लाइन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, write another line equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is। हमें कोई एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें दूसरी लाइन ऑफ इक्वेशन बतानी है कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो फॉर्म करे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन देखेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जो हमारी पहली लीनियर इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी रैंडमली। तो हमने ले लिया 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे क्या ये कंडीशन, क्या ये वाली कंडीशन इन दोनों पे सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम ले लेंगे A1 कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 2 एंड B1 कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 3 एंड C1 कांस्टेंट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में जो हमने लिया है A2 कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 3, B2 कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 2 एंड C2 कांस्टेंट। A1/A2 इज़ 2/3, तो 2/3 एंड B1/B2 इज़ 3/2 एंड C1/C2 इक्वल टू -8/-10 विच इज़ 8/10। तो हियर A1/A2 is not equal to B1/B2, hence our required linear equation is 3x plus 2y minus 10 equal to 0। ये हमारा सिर्फ एक ही इक्वेशन हुआ, हम ऐसे ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हैं रैंडमली। तो हमारा सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस। तो जो गिवन इक्वेशन है सबसे पहले वो से लिख लेंगे हम, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम यहाँ पे भी कोई एक रैंडमली इक्वेशन ले लेंगे। हमने ले लिया 4x प्लस
9y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे कि क्या ये कंडीशन इन दोनों पे सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो सबसे पहले a1 कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 2 एंड b1 कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 3 एंड c1 कांस्टेंट विच इज़ -8 एंड a2 कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 4, b2 कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 9 एंड c2 विच इज़ -10। तो here a1 upon a2 equal to 2/4 which is 1/2 and b1 upon b2 equal to 3/9 which is 1/3। नहीं, हमने यहाँ पे 9 नहीं लेना चाहिए, 6 लेना था मैं, सॉरी। तभी तो a1 upon a2 और b1 upon b2 सेम आएंगे। तो ये b2 हमारा 6 हो जाएगा यहाँ पे एंड ये 3/6 विच इज़ 1/2 एंड c1 upon c2 इक्वल टी -8/-10 विच इज़ माइनस से माइनस कैंसिल 8/10। सो हियर देख रहे हैं हम कि a1 upon a2 इक्वल टी b1 upon b2 इज़ नॉट इक्वल टी c1 upon c2। Hence, our required linear equation is 4x plus 6y minus 10 इक्वल टू 0। ये सिर्फ हमारा एक ही आंसर है। ऐसे हम बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही आंसर है, बस वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए पैरेलल लाइंस की। हमारा थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइन। तो कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन इज़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम लेट कर लेते, तो हमारी इक्वेशन होंगी 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अभी हम देखेंगे क्या ये कंडीशन इन दोनों इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो हमने a1 ले लिया विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 2, b1 कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 3 एंड c1 कांस्टेंट -8 एंड इन फॉर सेकेंड लीनियर इक्वेशन a2 कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 4, b2 कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 6 एंड c2 कांस्टेंट विच इज़ -16। अब a1 अपॉन a2 विच इज़ 2/4 1/2 and b1 upon b2 equal to 3/6 which is 1/2 and c1 upon c2 equal to -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 8 2 जा 16 तो 1/2। तो हियर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। hence our required वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इज 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। आंसर क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and check the triangular region। हमें कोई दो इक्वेशन गिवन है, हमें इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और प्लॉट करने के बाद हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है जो कि इन दोनों लाइन और एक एक्स एक्सिस के साथ मिलके बनेगा और उसे शेड करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को बताने हैं हमें। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स चाहिए होंगे। एक्स वाई व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। सिमिलरली इन सेकेंड केस एक्स वाई 0 0। तो व्हेन x इक्वल टू 0 तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस वाई सब लेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1। तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1। अब सिमिलरली व्हेन
y इक्वल टू 0 देन सो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस इस तरफ ले जाएंगे +1 तो ये हमारा -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो व्हेन x इक्वल टू 0 तो हम इक्वेशन में 0 की वैल्यू पुट कर देंगे x की वैल्यू 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 30 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये तो पूरी वैल्यू 0। 2x ये -12 इस तरफ ले जाएंगे तो +12। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम। सो हमारा 2y इक्वल टू 12। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इस साइड का होगा डिवाइड होगा, तो y इक्वल टू 12/2 विच इज़ 6। एंड व्हेन y इक्वल टू 0 देन सो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस y की वैल्यू 0 पुट करनी है तो 2,0 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x ये -12 इस तरफ ले जाएंगे तो +12। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो तो उस तरफ डिवाइड, तो x इक्वल टू 12/3 विच इज़ 4। सो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 6। व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। अब हम ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पॉइंट्स हमारे हैं व्हेन x इक्वल टू 0 देन 1 एंड व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। सिमिलरली इन सेकेंड केस 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 6। व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। तो ये हमारे ग्राफ हैं। अब हम इस पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और पहला पॉइंट है 0,1। 0,1 हमारा यहाँ आएगा विच इज़ 0,1 एंड सेकेंड पॉइंट इज़ -1,0 -1,0 एंड जो हमारी दूसरी लाइन ऑफ इक्वेशन है वो पहला पॉइंट है 0,6। तो 0,6 हमारा यहाँ आएगा विच इज़ 0,6 एंड सेकेंड इज़ 4,0। अब हम दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे, देखते हैं क्या हो। अब हम लाइन के ऊपर उसका इक्वेशन लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एंड जो हमारी सेकंड लाइन सेकंड पॉइंट था, मतलब सेकंड लाइन के पॉइंट्स उसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब हम इस लाइन पे इस इक्वेशन लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा बनेगा। इन्होंने कहा था कि जो हमें वो ट्राइंगल फाइंड करना है जो कि दो लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन से और एक एक्स एक्सिस से बना हुआ है और उसको शेड करना है। तो हमने शेड कर दिया, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। और हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट होगा इसका 4,0 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट होगा -1,0 एंड जो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा हमारा विच इज़ 2,3। हियर vertices of triangle is 4,0 -1,0 and 2,3 आंसर।